देखिए जब तक कोई भी गठबंधन में निष्ठा नहीं होगी, वैचारिक समानता नहीं होगी, एक विचारधारा नहीं होगा और जहाँ स्वार्थ होगा वहाँ इस तरह की बातें होती है। अब महागठबंधन में आप तो पूछ रहे हैं हमसे सवाल, लेकिन पूछिए ना, कांग्रेस अभी तक ये कहने के लिए नहीं तैयार है कि हम किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। नीति और हम समझते हैं कि एनडीए सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कार्य है उस पर जनता विश्वास पूरे देश में कर रही है और बिहार भी उससे अछूता नहीं है। जिस तरह से बिहार में नई नई एनडीए के नेतृत्व करने वाले आदरणीय नीतीश कुमार जी, उन्हीं के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे और जाहिर सी बात है, जब चुनाव जीत के आएंगे, बहुमत हम लेके आएंगे, तो चुनाव तो है, हर 5 साल पर आता है। जनता अपना जनादेश देती है। जो जनता के बीच में रहेगा, जनता के लिए काम करेगा, विकास के काम करेंगे, निश्चित तौर पर जनता उनको आशीर्वाद देगी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। देखिए, दीपों का पर्व है और एक ऐसा पर्व है कि जीवन में खुशहाली, समृद्धि, शांति, सौहार्द वातावरण रहे, भाईचारा रहे। दीपावली उसका प्रतीक है और हम समझते हैं कि लोग अपने जीवन में भी दीप का जो मतलब है, जो मैसेज है, स्वच्छता का मैसेज है, शांति का मैसेज है, अपने जीवन में करें। और लक्ष्मी पूजा हम करते हैं। माँ लक्ष्मी धन की देवी है। सभी के लोगों को, बिहार वासियों को, खास करके गया वासी और जो हमारे हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, एनडीए के कार्यकर्ता हैं, सबके जीवन में माँ लक्ष्मी का कृपा बनी रहे, सब सुख शांति और समृद्धि में रहे, ऐसी मेरी शुभकामना है। चुनाव है, किस तरह लोगों का विश्वास मिल रहा है? आपकी पार्टी भी 6 सीटों पर लड़ाई कर रही है, एनडीए भी लड़ रही है। देखिए, चुनाव तो है, हर 5 साल पर आता है। जनता अपना जनादेश देती है। जो जनता के बीच में रहेगा, जनता के लिए काम करेगा, विकास के काम करेंगे, निश्चित तौर पर जनता उनको आशीर्वाद देगी। और हम समझते हैं कि एनडीए सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कार्य है उस पर जनता विश्वास पूरे देश में कर रही है और बिहार भी उससे अछूता नहीं है। जिस तरह से बिहार में नई नई केंद्र सरकार के द्वारा सौगातें दी गई है, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं का सौगात दिया गया है और जिस तरह से काम हुए, हम समझते हैं कि जनता के विश्वास पर हम खरे उतरे हैं और जनता हम चाह रही है कि हमको और मौका मिले ताकि बिहार का और विकास हो सके। सर, इस चुनाव जो है नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन हो? गृह मंत्री ने एक बयान दिया कि तय किया जाएगा, तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे कि और कोई भाजपा से? देखिए, उस बयान को आप लोग दूसरे तरीके से ले रहे हैं। लोकतांत्रिक परंपरा है और लोकतांत्रिक परंपरा में हम एक नेतृत्वकर्ता होते हैं जिनके नेतृत्व में हम लड़ते हैं। तो एनडीए के नेतृत्व करने वाले आदरणीय नीतीश कुमार जी, उन्हीं के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे और जाहिर सी बात है, जब चुनाव जीत के आएंगे, बहुमत हम लेके आएंगे, तो विधायक दल की बैठक होती है, उसमें सम्मान तरीके से सभी को मान होता है। कोई कि फलना आदमी हमारे नेता चुने जाएंगे, तो जब हम जिनके नेतृत्व में लड़ रहे हैं वही नेता हैं, वही मुख्यमंत्री बनेंगे। अब इसको डायरेक्ट ना बोल करके संवैधानिक परंपरा के हिसाब से बोला गया, तो उसको आप लोग दूसरे तरीके से ले रहे हैं। बात तो वही है ना, वही बोलना भी चाहिए। आप कैसे कह सकते हैं? आप कोई व्यक्ति कह रहा है कि हम मुख्यमंत्री बन जाएं, कोई व्यक्ति घोषणा भी कर रहा है, तो जनता और संविधान के साथ अपमान है कि नहीं? आप मुख्यमंत्री है भी नहीं, सरकार बनाए भी नहीं और घोषणा कर रहे हैं कि हम इतना देंगे उतना देंगे। तो पर गृह मंत्री जी ने तो संवैधानिक बात बोला है, उसको आप लोग एंगल निकालने में लगे हैं। निकालते रहिए, उससे क्या फर्क पड़ता है? महागठबंधन में सीट शेयरिंग में काफ़ी लेट है, कल तक कई आरोप है, कई ने कुर्ता फड़ा, करोड़ रुपए का डील हो रहा है, कई जगह आरजेडी और कांग्रेस दोनों खड़ा हो गया। देखिए, जब तक कोई भी गठबंधन में निष्ठा नहीं होगी, वैचारिक समानता नहीं होगी, एक विचारधारा नहीं होगा और जहाँ स्वार्थ होगा वहाँ इस तरह की बातें होती है। अब महागठबंधन में आप तो पूछ रहे हैं हमसे सवाल, लेकिन पूछिए ना, कांग्रेस अभी तक ये कहने के लिए नहीं तैयार है कि हम किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में लड़ेंगे कि अल्लाह बरू के नेतृत्व में लड़ेंगे कि राजेश राम के नेतृत्व में लड़ेंगे, चाहे सीपीआई माले के कोई भी नेता हो, दीपांकर जी हो, कोई भी हो।
तो वो तो कभी तय नहीं कर पा रहे, खुल के बोल नहीं पा रहा बेचारे। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हम सीएम के फेस हैं। तो ये सब होता नहीं है। आप लड़ाई झगड़ा अंतिम दौर तक, आज के दिन तक गठबंधन का स्वरूप तैयार नहीं हुआ है। आज अंतिम दिन नॉमिनेशन का दिन है, तो आप समझ लीजिए कितना अंतर्द्वंद है, कितना स्वार्थ है। तो ऐसे लोगों को जनता भी समझती है, और ग्राउंड जीरो पर इनका कोई है नहीं, कुछ है भी नहीं। आप चुनाव में देखिएगा 14 तारीख को तो सब रिजल्ट आ ही जाएगा। जनता का जब जनादेश आएगा तो लोग कहेंगे ईवीएम हैक हो गया, कोई कुछ कहेंगे वोट चोरी हो गया। कुछ कहने के लिए तो पहले ही से बहाना ढूंढ ही लिए है, इसलिए इसकी चिंता नहीं करनी है।